नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं में आपकी दोस्तों एक कविता लगी है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती। दोस्तों, ये त्रिलोचन की कविता है और दोस्तों इसके आज हम प्रश्न उत्तर लेके आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों देखते हैं, ये कविता का नाम है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती और दोस्तों कक्षा 11वीं में है और इसकी कविता की लेखक है दोस्तों त्रिलोचन। दोस्तों, एक कविता में दोस्तों चंपा एक लड़की है, इसके दोस्तों व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है और उसका शिक्षा के प्रति क्या दृष्टिकोण है, वो पढ़ना चाहती है नहीं पढ़ना चाहती है और उसने कलकत्ता जाने पर क्या आपत्ति व्यक्त की है और उसकी भावनात्मक संघर्ष को व्यक्त करने वाली कविता है दोस्तों। तो दोस्तों, एक लड़की के जो भावनात्मक संघर्ष को व्यक्त करने वाली कविता है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती। ये दोस्तों कक्षा 11वीं में आपके सिलेबस में लगी हुई है और इस कविता के लेखक है त्रिलोचन। तो दोस्तों, इसमें सबसे देखते हैं चंपा के व्यक्तित्व के बारे में, उसकी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण के बारे में और दोस्तों उसके कलकत्ता पर आपत्ति के बारे में और उसके भावनात्मक संघर्ष में। तो इस प्रश्न में पहला क्वेश्चन पूछा कि चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे। दोस्तों, प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो दोस्तों बजर गिरने का अर्थ है बहुत मजबूत कठोर पदार्थ, अर्थात वह किसी मजबूत वस्तु को कलकत्ता पर गिराकर नष्ट करना चाहती है। अब दोस्तों वो जो चंपा है वो कलकत्ता पर एक मजबूत वस्तु को गिरा करके क्या करना चाहती है, उसको नष्ट करना चाहती है। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि दोस्तों उसका मानना है कि कलकत्ता में सभी पढ़े लिखे होते हैं और दोस्तों वो क्या होते हैं, झूठे होते हैं। दूसरी तरफ वह अपने पति से बिछुड़ना नहीं चाहती है, वह कभी भी अपने पति को कलकत्ता नहीं भेजना चाहती क्योंकि उसके मुताबिक वहाँ जाकर लोग झूठे हो जाते हैं। तो दोस्तों ये चंपा का दृष्टिकोण है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी और दोस्तों वो पढ़ाई के महत्व को अच्छी तरह से नहीं जानती थी। तो दोस्तों शिक्षा के प्रति उसका जो दृष्टिकोण था वो दोस्तों नकारात्मक था। चंपा को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी। दोस्तों पूछा गया चंपा को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी। तो दोस्तों चंपा ऐसा इसलिए कहती क्योंकि उसका मानना था कि पढ़ना लिखना समझदार की निशानी नहीं है। दोस्तों ये चंपा का दृष्टिकोण है, जबकि आज के दृष्टिकोण से दोस्तों पढ़ाई लिखाई बहुत ही आवश्यक है। तो चंपा की दृष्टि से कि पढ़ना लिखना समझदार की निशानी नहीं है, बल्कि पढ़े लिखे लोग झूठे होते हैं। और गांधी जी हमेशा समाज का भला ही चाहा, उन्होंने समाज को हिंसा से हमेशा दूर रखना चाहते थे, लोगों को उत्तम विचार देते थे। वे भला लोगों को झूठे और मक्कार बनने को क्यों कहेंगे, इसलिए वे कवि की इन बातों को नहीं मानती। तो दोस्तों कवि जो त्रिलोचन जो कवि हैं, उन्होंने दोस्तों चंपा के जो व्यक्तित्व की विशेषताएं बताई हैं और चंपा का जो शिक्षा के प्रति नज़रिया था उसको भी व्यक्त किया है। तो दोस्तों इस कविता के माध्यम से जो कवि का जो मुख्य जो दृष्टिकोण है वो यही है कि शिक्षा के प्रति जो है लोगों को जागरूक करना, खास करके पूर्वी क्षेत्र की महिलाओं को, ताकि वह शिक्षा के प्रति अपना नज़रिया बदलें। कवि चंपा की किन किन विशेषताओं को उल्लेख करता है। दोस्तों चंपा की विशेषताएं बताई गई उनके व्यक्तित्व की। चंपा जो है चरवाही करना जानती थी। दोस्तों उसके पिता का नाम था सुंदर ग्वाला की पुत्री थी। वह रोज़ जानवरों को चराने जानती थी, वह उनसे बहुत प्रेम करती थी। उसका बहुत शांत स्वभाव था, वह अक्सर कवि को पढ़ते हुए देखती रहती थी। वह कवि का कलम और कागज़ चुरा लेती है और उसका नटखट स्वभाव कवि को प्रिय है। तो दोस्तों चंपा की व्यक्तित्व की विशेषताएँ हैं। क्या करती, कभी कभी जो है लेखक थे त्रिलोचन, उनका कागज़ और पेन भी छुपा देती थी। इसके बाद दोस्तों अगला इसी का जो चौथा पॉइंट है, चंपा अशिक्षित थी और वह पूर्ण जीवन अशिक्षित ही रहना चाहती थी। उसका दृष्टिकोण था कि पढ़े लिखे लोग क्या होते हैं, झूठे होते हैं, इसलिए दोस्तों वो चाहती कि वो जो है वो भी कैसी अशिक्षित रहे। चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि वह नहीं पढ़ेगी। तो दोस्तों कविता के जो माध्यम से बताया गया है, चंपा इसलिए कहा होगा क्योंकि वह झूठी नहीं बनना चाहती थी। उसका दृष्टिकोण था कि पढ़े लिखे लोग झूठे होते थे। उसका मानना है पढ़ने लिखने से लोग निर्दयी और अहंकारी होते हैं और अपने घर को छोड़कर विदेश चले जाते हैं, जिससे उनके रिश्तों में क्या हो जाता नहीं फासले हो जाते हैं, उनकी दूरियां बढ़ जाती हैं। चंपा यदि पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बातें करती। तो दोस्तों पांचवा प्रश्न पूछा गया, चंपा यदि पढ़ी लिखी होती तो हमें उसका भोलापन नहीं दिखता। वह बात करते समय ऐसी बात बोलती जो कवि के लिए कर्णप्रिय हो
और जो चंपा के व्यक्तित्व को उभारे उसके व्यक्तित्व से हमें निश्चलता नहीं दिखाई देती। तो दोस्तों चंपा का दोस्तों पढ़ी लिखी नहीं थी और वो चरवाही का काम करती थी। तो दोस्तों इसमें जो शिक्षा के जो महत्व को परिभाषित किया है कि शिक्षा के प्रति जो दृष्टिकोण एक पढ़ा लिखा व्यक्ति का समाज में एक अलग ही दोस्तों स्टेटस होता है, समाज में वह सम्मान का पात्र होता है, जबकि एक अनपढ़ व्यक्ति को समाज में दूसरे नज़रिए से देखा जाता है। इस कविता से पूर्वी प्रदेश की स्त्रियों की किस स्थिति का वर्णन किया है? तो कवि ने दोस्तों पूर्वी प्रदेश दोस्तों पूर्वांचल की स्थिति है का पूर्वांचल का वर्णन किया है। पूर्वी प्रदेश की स्त्रियों का वर्णन करते हुए कहा कि पढ़ी लिखी नहीं होती, उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता, रोजगार के कारण उनके पति दूसरे शहरों में जाकर बस जाते हैं और चिट्ठी आने पर वह पढ़ नहीं पाती, ना ही वे अपनी भावनाओं को प्रकट कर पाती हैं। तो दोस्तों ये जो है उनका विशेषता बताइए, पूर्वी प्रदेश की स्त्रियों की बिना पढ़े लिखे होने के कारण की स्थिति बताइए। इसके बाद प्रश्न 7वां दोस्तों अंतिम प्रश्न है, संदेश ग्रहण कर भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को किस वेदना और विपत्ति को भोगना पड़ता है? तो दोस्तों बताया कि जो एक अनपढ़ लड़की है उनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब उसकी शादी हो जाती है, तो उसके बाद जो उसको क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो कविता के माध्यम से एक अनपढ़ स्त्री को अपने पति से दूर रहने का वियोग सहन करना पड़ता है। वह अपने पति की प्रतीक्षा में अपना जीवन न्यौछावर कर देती है। उसे संदेश बढ़वाने के लिए आसपास से मदद लेनी पड़ती है और उसे अपमान और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके चैप्टर चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती कविता से। दोस्तों बहुत अच्छी कविता है, इसको आप पढ़ें 2 से 3 बार। और दोस्तों इस कविता का जो मूल भाव यही है कि जो है इसमें चंपा के जो है व्यक्तित्व की विशेषताओं को उकेरा गया है और चंपा का शिक्षा के प्रति क्या नज़रिया है, उसका क्या दृष्टिकोण था उसको भी बताया गया है। और उसने कलकत्ता पर आपत्ति क्यों व्यक्त की है उसका भी इसमें जिक्र किया गया है। और एक स्त्री के भावनात्मक संघर्ष को भी दिखाया गया है कि बिना पढ़ी लिखी स्त्री को समाज में कितनी शर्मिंदगी और का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ये थे चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती के महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि दोस्तों आपको ये प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी। आपसे एक विनम्र आग्रह है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को लाइक और शेयर करें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।